चलो, तो आज हम क्या स्टार्ट करें? 60 जो 60 क्वेश्चन है एमपी बोर्ड ने जो प्रोवाइड करे उन क्वेश्चन को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो 5 क्वेश्चन थे शायद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में उस पर डिस्कस कर लिया हमने, है ना। तो आज फिर से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्योंकि आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, है ना। चलो, क्वेश्चन राइट कर लो पहले, उसके बाद में सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मैथ्स के 60 क्वेश्चन है ना। चल, ये भी आपका क्या, इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा जो है ओवरऑल सिलेबस से है आपका। बात समझ में आ रही है ना। तो ये स्फीयर जो आपके पास एक नई चीज़ आ गई, अभी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस नहीं करा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो जैसे टॉपिक क्लियर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अभी फ़िलहाल इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ देख लो, है ना। पाई, है ना। और इसके जो ऑप्शन है बेटा वो क्या है आपके पास, 972 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। सेकंड जो ऑप्शन है इसका 960 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। थर्ड जो ऑप्शन है 729 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। और जो फोर्थ ऑप्शन है 546.75 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये ऑप्शन आपके पास में है। ठीक, क्वेश्चन राइट करो, सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करना है। ऑप्शन भी राइट करना है ना। डन बेटा क्वेश्चन। देखो ज़रा, अब हमें सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है किसका, स्फीयर का। बात समझ में आ रही। और फाइनली आपको क्या बताना है, देन इट्स वॉल्यूम इज। आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। बात समझ में आई। तो आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो भैया इसका जो होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या होता है, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। टॉपिक क्लियर करेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका जो एरिया गिवन आपको वो कितना गिवन है बेटा, 324 पाई। ठीक, आगे जो वैल्यू गिवन ये क्या, 4 पाई आर का स्क्वायर। आई बात समझ। यहाँ से आपको क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी। क्या मिलेगी, रेडियस। देखो ज़रा, अगर ये 324 पाई है, मैं ये वाली वैल्यू को पूरी ट्रांसफ़र करके इधर ले आऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई। और इधर कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर। इतनी चीज़ें समझ में आई। ये पाई से पाई को कैंसिल करो। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 भी राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भी उस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो ही जाना है। बात समझ में आई। 4 से अगर मैं कैंसिल करूं बेटा तो 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4। तो फाइनली कितना आया, 81 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आई बात समझ में। अब मुझे यहाँ से आर चाहिए तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
ये कैसे हुआ, समझ आया? अगर नहीं समझ आया ना बेटा तो क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो ये 81 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाले स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर बच गया। और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता, 9 होता। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते बेटा, 9 × 9 और इक्वल्स टू कितना, आर। तो इस 9 का जब एक पेयर बन जाता है ना, तो एक पेयर बाहर निकल जाता है रूट के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9। समझ में आए, कोई डाउट? अब आपको क्या चाहिए बेटा, इट्स वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम चाहिए आपको। स्फेयर इट मीन्स गोला, स्फेयर इट मीन्स गोला। उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है ना बेटा इसका, दिस इज 4/3 पाई आर का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब आपके पास में ये वैल्यू चाहिए आपको, तो देखो जरा, ये 4/3 है, पाई की वैल्यू मैं 22/7 भी कर सकता हूँ, पर आंसर आपका किस में आ रहा, पाई में आ रहा है, तो पाई को पाई ही रहने दो। फिर बात समझ में आ रही? तो मैं इसको क्या रहने दूंगा बेटा, ये पाई को पाई रहने दो, और आर का क्यूब, इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी है, 9, और इसका क्या बेटा, क्यूब। तो हम लोग क्या कर देंगे, 4/3 पाई, क्यूब का मतलब क्या हुआ, 9 × 9 × 9, पावर 3 है तो 3 टाइम, अरे ठीक है ना। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा कितना बेटा, 9। वैल्यू क्या क्या बच गई आपके पास, देखो ज़रा, 4 × 3 × 9 × 9 और साथ में क्या, पाई। आया समझ? 4 3 ज़ा बेटा 12 और 9 9 ज़ा 81, तो ये तो 12 हो गया और ये हो गया बेटा आपका 81 और साथ में क्या, पाई। सिंप्लीफाई करो तो 12 1 ज़ा 12 के 2, कैरी फॉरवर्ड 1 और 12 8 ज़ा 96 और 96 + 1 97 और साथ में क्या भैया, पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, 972 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। और वॉल्यूम जब हम लोग निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम, अगर एरिया की मैं बात करूं तो एरिया कभी भी आपका स्क्वायर बनाता है। एरिया का जो आंसर आता है वो किस में आता है आपका, स्क्वायर में आता है। अगर सेंटीमीटर की यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और मैं बात करूं अगर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की मैं बात करूं तो ये सेंटीमीटर का हमेशा क्यूब ही होगा, क्योंकि वो 3D फिगर होती है। कैसे फिगर होती, 3D फिगर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर। क्लियर, कोई डाउट किसी को? अब ये क्वेश्चन है तो आपका MCQs टाइप का, पर आपको फाइनली बताना है कि आता कैसे है ना। तो मैथ्स में जब तक आप पूरा सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक आप सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाओगे। आई बात समझ? राइट इट। क्वेश्चन रफ कर दूं कि बेटा, क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं।
करूं बेटा सॉल्यूशन रफ करूं? हो जाए बेटा सॉल्यूशन तो बता दीजिएगा, है ना। करूँ क्या बेटा रफ? अब देखो, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका जो एरिया गिवन है आपको, उसके बेस का जो एरिया गिवन है वो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है आपके पास। अब अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर कुछ कैसी होती है? सिलेंडर कुछ ऐसी होती है आपकी, ऐसी होती कुछ सिलेंडर। अरे ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि बेस, बेस इट मीन्स ये बेस हुआ सिलेंडर का, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी उस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो अगर इसके बेस का जो एरिया दिया, बेस मतलब ये इसका जो एरिया दिया वो कितना दिया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बेस में क्या बनता दिखाई दे रहा है आपको? ये एक सर्कल बनता दिखाई दे रहा है। अरे ये सर्कल ही तो है। बात समझ में आ रही ना। तो सर्कल जो है, तो बेटा यहाँ पर आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद में आगे क्या है? एंड इट्स वॉल्यूम इज, और इसी का जो वॉल्यूम है ना वो कितना गिवन है आपके पास 6160 सेंटीमीटर का क्यूब। तो फाइनली आपको ये बताना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है। बात समझ में आई क्या? पहली चीज़ जो दिया आपको, इसके बेस का एरिया गिवन है। बेस का एरिया मतलब बेस में क्या बन रहा है आपका? सर्कल बन रहा। तो एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कितना गिवन है 154, और पाई की वैल्यू, आंसर आपका अब यहाँ पर पाई में नहीं है, ठीक है। तो पाई को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग रेडियस निकालेंगे। पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7, और ये आर का क्या स्क्वायर। ये वाली वैल्यू को पूरी इधर से इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 154, ये 22/7 है, इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा बेटा 7/22, और ये कितना हो जाएगा बेटा आर का। बात समझ में? 11 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 4 बच जाएगा, 11 4 ज़ा 44। आई बात समझ में? 2 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो 2 7 ज़ा 40, तो वैल्यू कितनी बची 7 × 7, तो 7 × 7 इट मीन्स आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी भैया? आर की वैल्यू कितनी 7। वेरी गुड, आई बात समझ में? आर की वैल्यू कितनी 7। अब यहाँ से क्या है बेटा आपके पास सिर्फ रेडियस आई बात समझ में? अब आगे जो चीज़ गिवन आपको क्या दिया है कि जो भैया ये सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 6160 सेंटीमीटर का क्यूब। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। अब क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है आपके पास 6160, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर और इनटू कितना h।
एच अभी नहीं है हमारे पास, आई बात समझ में। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, एच। देखो ज़रा, ये हो जाएगा 6160 22/7, इसको 2 टाइम लिख दूँ क्या, 7 × 7 और इंटू एच, ये वाले 7 से ये 7 कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची अब आपके पास 6160। अब ये वाली वैल्यू इधर क्या क्या बचा आपके पास 22 × 7 और इंटू क्या बेटा एच, ये वाली वैल्यू को पूरी इधर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 6160/22 × 7 और इक्वल्स टू कितना बेटा आई बात समझ। कैंसिल करके देखो, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा, आगे चलो यार ज़्यादा हो गई है ना, 7 8 ज़ा 56, क्योंकि 7 9 ज़ा तो 63 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 8 ज़ा 56, बचेगा कितना बेटा 5, और 7 8 ज़ा फिर से 56 और ये 0, आई बात समझ में। अब क्या हो बचा यहाँ पर आपका, ये 22 है तो इसको 11 से कैंसिल कर दो, 11 2 ज़ा 22 और 11 8 ज़ा 88 और ये 0। तो फाइनली क्या है आपके पास h इक्वल्स टू कितना है बेटा 80/2। तो h इक्वल्स टू कितना बेटा 2 4 ज़ा 8, तो h इक्वल्स टू कितना बेटा। अब हाइट आई, अभी आंसर पर नहीं आया हम, अब आपको क्या चाहिए बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस का मतलब ये होता है कि इसका जो बाहरी वाला जो एरिया होता है ना, सिर्फ ये चाहिए आपको, आई बात समझ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, है ना। तो ये होता है भैया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कर ही देते, राइट कर ही देते, इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 2πr/h, आई बात समझ में। अब सब चीज़ है आपके पास, हाइट भी आपके पास, रेडियस भी आपके पास और पाई भी आपके पास, तो वैल्यू सब पुट कर दो। ये हो जाएगा 2, पाई के प्लेस पर कितना बेटा 22/7, आर के प्लेस पर कितना बेटा 7 और एच के प्लेस पर कितना बेटा 40। ये 7 से 7 को कैंसिल कर, तो वैल्यू कितनी बची आपके पास 22 2 ज़ा 44 और इंटू में कितना बेटा 40, मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 का 0 ही होगा, 4 4 ज़ा 16 के 6, कैरी फॉरवर्ड 1 और 4 4 ज़ा 16 और 16 1, तो 1760। और हमने क्या करा सरफेस एरिया फाइंड करा, तो आंसर हमारा किस में होगा सेंटीमीटर का। तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया, आया समझ, कोई डाउट किसी को, राइट इट। राइटिंग वर्क अच्छा होना चाहिए, भले ही आप स्लो राइट करो, है ना, राइटिंग वर्क अच्छा होना चाहिए, कॉपी अच्छी बननी चाहिए। क्वेश्चन रफ करोगे बेटा? यस सर।
करें बेटा, रफ करें। करें बेटा, रफ करूं। सभी का हो गया ना? पानी आया नहीं है, इसलिए आया नहीं। पानी पीने नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो ज़रा क्या है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज melted to form a solid sphere of radius 2 सेंटीमीटर, देन द नंबर ऑफ बुलेट्स इज। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक बड़ा स्फीयर है, इस स्फीयर की जो रेडियस है ना बेटा, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इसको रेडियस बोला जाता है, हाँ ना? तो इसकी रेडियस कितनी बेटा आपके पास? आप चाहो तो इसको r लेट कर लो। ये कितनी है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। इस स्फीयर को क्या करा जाता है? मेल्टेड करा जाता है। इट मीन्स इसको पिघलाया जाता है। क्या करा जाता है? इसको पिघलाया जाता है। और पिघलाने के बाद में क्या करा जाता है? 2 सेंटीमीटर की रेडियस वाले इसमें क्या बनाए जाते हैं? छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। बात समझ में आ रही? तो ये छोटे छोटे जब बनेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे फिर। अरे बात समझ में आ रही ना? तो इसकी जो रेडियस है ना बेटा, इसको हम लोग स्मॉल r लेट कर लेते। इसकी क्या बनेगी रेडियस? 2 बाई। तो अगर इस बड़े वाले स्फीयर को पिघला कर हम लोग छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, तो आपको ये बताने की ये छोटी छोटी गोलियां कितनी गोलियां बनेगी। अरे बात समझ में आ रही ना? अब वो देखते कितनी गोलियां बनेगी।
आ रही बात समझ में? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक बड़ी ईंट है आपके पास, ये बड़ी ईंट है आपके पास, अगर इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े करूं तो ये कुछ ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, मैं बात करूं तो ऐसे हो जाएंगे। मटेरियल दोनों का सेम है, इसमें जितना मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है उतना ही मटेरियल इसमें भी, क्योंकि इसी को तो तोड़ तोड़ कर हमने ऐसा बनाया। बात समझ में आ रही ना? पर इसकी जो इसकी जो नंबरिंग है ना, ये ज़्यादा हो रही है आपके पास, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। और डेफिनेटली अगर कोई चीज़ छोटी छोटी हो तो वो बड़ी वाली से उसकी नंबरिंग ज़्यादा ही होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो कहने का मतलब ये होगा कि इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा ना। क्यों वॉल्यूम इक्वल होगा? क्योंकि दोनों का जो वेट है वो इक्वल है, मटेरियल दोनों का सेम है, पर आपको ये बताना है कि ये ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये कितने ज़्यादा बन रहे हैं वो आपको बताना है। पर वॉल्यूम दोनों का कैसा है? वॉल्यूम इक्वल है ना। तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा आपका? स्फेयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है आपका भैया 4/3 पाई आर का क्यूब। अब मैंने यहाँ कैपिटल आर इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास डबल रेडियस है, एक कैपिटल आर रेडियस है और दूसरी स्मॉल आर रेडियस है। इन दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल है, पाई आर का क्यूब, वॉल्यूम इक्वल है दोनों का। इक्वल का साइन मैंने रख दिया यहाँ पर। आपको ये बताना है कि जो छोटे वाले जो गोले होंगे ना वो कितने बनेंगे वो आपको बताना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि उनकी जो नंबर होगी वो उसको मैं एन लेट कर लूँ कि भैया एन गोले बनेंगे। अभी हमको नहीं पता, अरे नहीं पता ना, और हम मैथ्स में या तो एक्स लेट कर लेते या एन लेट कर लेते, उसके बाद फाइंड करते हैं। देखो भैया ये 4/3 हो गया, पाई को पाई ही रहने दो, है ना। वैल्यू भी रखेंगे तो कट जाएगी वो लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर आंसर भी आपका विदाउट पाई में ही है। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8 का क्यूब, ये एन हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, पाई को जैसे का वैसा एज इट इज़, और आर का क्यूब, और आर कितना है? स्मॉल आर कितना है? 2, और इसका क्या? आई क्या बात समझ में भैया? ये 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल करो, ठीक, ये दोनों खत्म हो गए। बचा क्या आपके पास? 8 × 8 × 8, अरे ठीक है ना। इधर एन बच गया बेटा और इधर क्या बच गया आपका? 2 × 2 × लिख सकते हैं ना ऐसा। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा? इसको 8 × 8 × 8, इस वाली वैल्यू को पूरी इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? 2 × 2 × 2, और इक्वल से कितना बेटा? एन। ये एन का मतलब क्या होगा कि जितनी छोटी गोलियाँ मिलेगी ना उसकी संख्या होगी। 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, तो नीचे कुल मिलाकर क्या बना? 8 बना। तो एक 8 से एक 8 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास? 8 × 8, और 8 8 कितना होता? 64। तो भैया जो छोटी वाली जो गोलियाँ बनेगी ना वो कितनी होगी? कौन सा ऑप्शन होगा आपका? आई बात समझ में? कोई डाउट किसी को? राइट इट। क्वेश्चन रफ करूं क्या बेटा?
बेटा एक कागज़ देना रे, वेस्ट वाला। करेंगे बेटा, रफ करें। देखो बेटा ज़रा क्या है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक जो कोन है, कोन कैसा होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आइसक्रीम खाते हैं ना सब लोग, बोले भैया कोन वाली आइसक्रीम चाहिए, कौन सी चाहिए, कोन। अब कोन कैसा होता है बेटा, ये कोन कुछ इस टाइप की शेप होती है, आपको पता है, अरे ठीक है ना, ऐसे ही कोन होता है। और कोन में जो होता है ना बेटा, ये जो होती है आपकी, ये रेडियस होती है, सर्कल में यही रेडियस होती है, और ये क्या होती है, उसकी हाइट होती है। तो ये तो रेडियस हो जाएगी, और रेडियस कितनी दी है बेटा आपको, रेडियस, ये पहली जो चीज़ है वो हाइट है आपकी, पहली जो चीज़ है वो क्या है आपकी, हाइट। और हाइट कितनी बेटा आपके पास, 14 सेंटीमीटर। सेकेंड जो चीज़ है बेटा आपके पास, दिस इज रेडियस, और रेडियस कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। फाइनली आपको क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोण पता होना चाहिए, पहले तो क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोण। और वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है भैया, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में। वैल्यू रख दो भैया, ये 1/3 पाई की वैल्यू, आंसर पाई में आपका, तो पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, पाई को पाई रहने दो। आर का स्क्वायर मतलब क्या हो बेटा, आर कितना आपके पास 6, और इसका स्क्वायर, और एच कितना आपके पास 40। समझ में आया, कोई डाउट किसी को। आगे देखो क्या करें, ये हो जाएगा 1/3, पाई को पाई रहने दो, 6 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, बाकी है एज इट इज़। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो फाइनली कितना हो गया भैया, ये पाई बच गया है, और इधर क्या क्या बच गया आपका, 2 6 ज़ा 12 और इंटू 14। आगे सिंप्लीफाई करो इसको, तो 12 4 ज़ा 48, और कैरी फॉरवर्ड 4, 12 1 ज़ा 12, और 12 प्लस 4 16। ऑप्शन नहीं आ रहा क्या रे, पाई आर स्क्वायर एच, पहली जो है वो हाइट है, ठीक है। बेटा ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन पाई में नहीं है, ऑप्शन किस में नहीं है, पाई में नहीं है। अगर पाई के हिसाब से ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या करें, यहाँ पर पुट कर देते। देखो ऑप्शन पाई में नहीं है, तो पाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो ये 1/3 हो जाएगा 22/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, और इसको क्या राइट कर सकते हैं, पुट। इससे कैंसिल करो तो ये 2 टाइम, 7 से कैंसिल करो तो ये भी 2 टाइम। वैल्यू क्या बची आपके पास यहाँ पर, 22, 2 × 6 × 2। आगे सिंप्लीफाई करो, 2 6 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो ज़रा, 22 4 ज़ा 88, और 88 के 8 कैरी फॉरवर्ड 8 हो जाएगा, 22 2 ज़ा 44, और 44 प्लस 8 52। अरे ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, 52। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपका पाई में है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा
क्वेश्चन रफ कर दूं क्या बेटा? चल हो जाए बेटा क्वेश्चन तो बता दीजिए, है ना। डन बेटा। देखो जरा सॉल्यूशन कैसे करना है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज 7 सेंटीमीटर। जो सर्कुलर डिस्क है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। एंड द थिकनेस इज 1/2 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस इट मीन्स उसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 1/2 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही? सो 50 सच डिस्क आर स्टैक्ड ऑन one on top of the others. A solid right circular cylinder is made by placing the curved surface area of the cylinder. Thus form is. कहने का मतलब ये है कि भैया एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है आपके पास?
रेडियस जो है वो कितनी 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 1/2 सेंटीमीटर। डिस्क इट मीन्स, अगर मैं बात करूँ, हाँ जो चूड़ियाँ होती ना, पहनते कि नहीं पहनते तुम लोग, पहनते ना चूड़ियाँ, उस डिस्क उसी को उसको बोल सकते, अरे डिस्क मतलब बोल सकते ना। तो ये आपकी एक, अगर ये चूड़ी है आपकी एक, इसके ऊपर अगर मैं चूड़ियों को ऐसे रखते जाऊँ, ऐसे कितनी चूड़ियाँ रखना है मुझे, कितनी चूड़ियाँ रखना है 50। अरे बात समझ में आ रही, जैसे ही मैं एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाऊँ तो ये चूड़ियाँ कुछ ऐसी होगी, अरे ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये एक सिलेंडर का फॉर्म बन जाएगा, इसका बनेगा कि नहीं बनेगा एक सिलेंडर का फॉर्म, आई बात समझ में। अब यहाँ पर कितनी चूड़ियाँ मैंने रखी, चूड़ियाँ इट मीन्स डिस्क, तो कितने डिस्क रखी मैंने यहाँ पर 50, और उनकी जो हाइट है वो कितनी है, थिकनेस है उनकी वो कितनी है 1/2 है। तो अगर मैं हाइट निकालूँ यहाँ से तो हाइट कितनी निकल जाएगी, टोटल 50 डिस्क है और उनकी जो थिकनेस है वो कितनी 1/2 है, तो यहाँ से उसकी हाइट कितनी निकाल लूँ बेटा मैं 25, आई बात समझ में। तो हाइट कितनी आ गई 25 आ गई, और रेडियस कितनी आ गई 7 है। तो फाइनली आपको क्या बताना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब इसके जो ये बाहर वाला जो एरिया होता है ना वो बताना है आपको, बात समझ में आ रही है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका, क्योंकि सिलेंडर का ही फॉर्म बन रहा है, अगर हम चूड़ियों को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो सिलेंडर जैसे बन जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटा सिलेंडर, और इक्वल्स टू कितना बेटा 2πr/h। अरे आई बात समझ में, वैल्यू पुट कर दो भैया, आंसर आपका पाई में नहीं है तो पाई की भी वैल्यू रख दो वहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 22/7 × r, और r मतलब 7, और h मतलब इस 7 से 7 को कैंसिल करो, 22 2 से कितना हो जाएगा बेटा 44, और ये कितना हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करो 25 4 से 100। आप अलग अलग भी कर सकते हो सेपरेट, है ना, कैलकुलेशन करना ये आपका काम है ना। तो 25 4 से कितना होता है भैया 100 के 0 और कैरी फॉरवर्ड 10, 25 4 से फिर से 100 और 100 + 10, तो ये 110। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो बात समझ में आई क्या, कोई डाउट किसी को?